अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वीडियो में हमने बच्चों की नशोनुमा और तदरीस CDP इस सब्जेक्ट का कंटेंट वाइज टॉपिक वाइज एनालिसिस किए थे कि जो महा TET में 2013 से 2019 तक जो सवाल आए थे उस बेस पर। और आज की वीडियो में हम उर्दू एज ए लैंग्वेज फर्स्ट और इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सेकंड इन दोनों सब्जेक्ट का उसी तरह एनालिसिस किएंगे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज। तो इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। और दूसरी बात, इस वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे कि उर्दू और इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेजेस के लिए आपको कौन सी बुक्स रेफर्स करना चाहिए, कौन से बुक्स यूज़फुल रहेंगी। और सबसे अहम बात ये कि स्टडी कैसा करें, मुताला कैसा करें। हम आपको बुक्स बता देंगे, सिलेबस तो बता ही रहे, तज्जिया कर कर बता रहे कंटेंट वाइज टॉपिक वाइज, लेकिन जब बुक फॉलो करेंगे तो किस तरह करना, तो वो आपको स्मार्ट तरीके से करना चाहिए, ना कि हार्ड वर्क। कभी कभी कैसा होता है कि हमारे सामने 4-5 किताबें रख दी जाती है और हमें कहा जाता है इसे पढ़ो, इन 5-6 किताबों में से आपको सवाल आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अलिफ से लेकर बे तक, ए से लेकर जेड तक पढ़ते हैं और बहुत सारा मवाद हमारे जहन में कन्फ्यूज़न पैदा कर लेता है। इस वजह से इम्तिहान में परेशानी होती है। लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि बुक्स तो फॉलो करना है, लेकिन बुक्स में कौन सी चीज़ पढ़ना है, कौन सी चीज़ नहीं पढ़ना है, ख़ास तौर पे उर्दू और इंग्लिश इन लैंग्वेजेस के लिए। तो ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, उर्दू लैंग्वेज पेपर फर्स्ट एंड सेकंड एनालिसिस विद टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस वेटेज, यानी जिन कैंडिडेट्स ने उर्दू लैंग्वेज एज ए फर्स्ट लैंग्वेज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में लिए हों या अलग अलग लिए हों, जो भी लिए हों, तो उर्दू एज ए लैंग्वेज पेपर 1 और पेपर 2 में अभी तक के TET के पर्चों का हमने मुताला किए थे, तज्जिया किए थे, उस हिसाब से ये एनालिसिस तज्जिया आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले इख्तिबास होता है, और इख्तिबास यानी पैसेजेस, उस पैसेज को पढ़कर, इख्तिबास को पढ़कर आपको सवाल हल करने होते हैं। ये 4 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे नज़्म एक आती है, उस नज़्म को पढ़ना होता है समझकर, फिर उसके ऊपर भी 4 सवाल आते हैं। कभी कभी इन सवालात में कमी या ज़्यादती हो सकती है, 4 की जगह 5 भी आ सकते हैं या 4 की जगह 3 भी आ सकते हैं, इस तरह से। उसके बाद तीसरे नंबर पे मुकम्मल क़वायद, जो 16 मार्क्स के लिए आता है, 16 सवालात आते हैं। यानी उर्दू का जो मुकम्मल क़वायद है, मुकम्मल ग्रामर, उसमें से कौन सा भी पूछ सकता है वो। तो इसलिए आपको उर्दू का मुकम्मल क़वायद यानी पूरा क़वायद शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना होगा, ठीक है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 16 क्वेश्चन, कभी कभी 15 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, इस तरह से। उसके बाद अदब के ऊपर 5 क्वेश्चन आते हैं। अदब का मतलब ये है, जो हमारे मुसन्निफ़ीन हैं, शुरा है, उनकी जो तसानीफ़ है, किताबें हैं, उसके ऊपर ये 5 क्वेश्चन आते हैं। जैसे सर सईद अहमद ख़ान ने कौन सी किताब लिखी थी, अल्लामा इक़बाल की कौन सी किताब है, इस तरह से। तो ये भी आपको तमाम मशहूर शुरा का मुताला करना होगा। और दूसरी बात, जो प्राइमरी की बुक्स हम पढ़ रहे हैं, पहली जमात से 10वीं जमात तक के जो बुक्स फॉलो कर रहे हैं, तो उन जमात में जो सबक आए हुए हैं, नज़में आई हुई हैं, उसमें हर सबक में शुरा का तारुफ़ होता है। तो उसी शुरा के तारुफ़ में हमें पढ़ना चाहिए। तो इसमें से ज़्यादा सवालात आते हैं, ठीक है। और उसके बाद है 5वें पे तदरीसी अमल, यानी हमारा जो तदरीस का अमल है, जो उर्दू ज़बान सिखाने का अमल है, उसके ऊपर 1 क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए। इस तरह कुल 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के लिए। चलिए अब हम देखेंगे उर्दू लैंग्वेज के लिए कौन से बुक्स रेफ़र करना चाहिए। उर्दू लैंग्वेज पेपर 1 और 2 दोनों के लिए ये बात बताई गई है। पहली से 10वीं जमात की उर्दू ज़बान की दरसी किताबें रियासत महाराष्ट्र की तजवीज़ करदा पर्चा अव्वल के लिए, और पंजुम से 12वीं जमात के दर्स व तदरीस की किताबें पर्चा दुवम के लिए। यानी आपको पर्चा अव्वल के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली से 10वीं तक की किताबें पढ़ना पड़ेंगी। और जो दूसरा पेपर है 6ठी से 8वीं का, इसके लिए 5वीं जमात से 12वीं जमात की दरसी किताबें उर्दू ज़बान की पढ़ना पड़ेंगी, वो भी कौन सी, जो रियासत महाराष्ट्र ने तजवीज़ करदा है। दूसरी बात, इन किताबों का मुताला करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इन किताबों में मौजूदा क़वायद
अल्फाज माना, मुसन्निफ़ीन और शुरा का तारुफ पढ़ें। असबाक़ और नज़में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत से बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि सर पहली से 12वीं तक या पहली से 10वीं तक जो उर्दू की किताबें पढ़ना है, रियासत महाराष्ट्र की दरसी किताबें, तो उसमें से क्या पढ़ना? तो उसमें से सबसे अहम यही पढ़ना है आपको कि उन किताबों में जो मौजूद जो क़वायद है, हर सबक़ के इख्तिताम पर, नज़म के इख्तिताम पर क़वायद आता है। ख़ास तौर पे सबक़ों के असबाक़ के इख्तिताम पर क़वायद आता है पहली से 10वीं जमात तक, 12वीं जमात तक, तो वो क़वायद को पढ़ना है। और उन किताबों में जो मुसन्निफ़ीन, जो शुरा है, उनका जो तारुफ होता है ऊपर, वो तारुफ पढ़े। उसके साथ साथ असबाक़ और नज़्म में जो अहम अल्फाज माने आते हैं, मुहावरे आते हैं, वो पढ़िए। आपको पर्टिकुलर हर सबक और हर नज़म पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ख्याल रखें। दूसरी बात, उर्दू के मुकम्मल क़वायद के लिए गुलज़ार उर्दू है और दिगर भी बहुत सी किताबें हैं उर्दू ग्रामर की, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने दरसी किताब में का क़वायद पढ़े हैं लेकिन आपको और ज़्यादा मिसालें चाहिए तो आप दिगर उर्दू क़वायद की किताबें आप रेफ़र कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ D.Ed B.Ed की जो तदरीस की किताबें हैं उनका मुताला कीजिए। 5वीं और 8वीं जमात की जो स्कॉलरशिप की किताब है उनका मुताला करें। यानी 5वीं जमात और 8वीं जमात में स्कॉलरशिप किताब में जो उर्दू मज़मून आता है उसका मुताला करें। ये भी बहुत अहम है आपकी तैयारी में। चलिए अब हम देखेंगे इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सेकंड, इसका एनालिसिस। चलिए, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1 और पेपर 2, इसका भी एनालिसिस किया हमने टॉपिक वाइज। अब इस टॉपिक को हमने 2 हिस्सों में बांटे। असल में जो क्वेश्चंस आते हैं महा TT में पेपर 1 में और पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज के, तो जिसमें सबसे पहले अनसीन पेजेस, आप जो अनसीन पैसेजेस पढ़ते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन, और बकिया जो दूसरा सेक्शन है वो ऑल ग्रामर का है। तो ये इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। अनसीन पैसेजेस तो कौन से भी आ सकते हैं, वो आप तभी पढ़ के जवाब दे सकते हैं, लेकिन ऑल ग्रामर में क्या पढ़ना? अब ऑल ग्रामर ये बहुत बड़ा वास्ट है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो ग्रामर है जैसे सेंटेंस है, डिग्रीज़ है ना, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको लैंग्वेज की स्टडी भी करना पड़ेगी। अब लैंग्वेज स्टडी में कैसा कि जैसा कि बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, घोड़े की आवाज़ कैसी है, ये ऐसी लैंग्वेज के क्वेश्चन भी उसमें आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, यानी एक पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, या फिर एक वर्ड के लिए कौन सा सेंटेंस दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है। यानी वो ये चेक करना चाहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज पर आपका कितना अबूर है, तो इस तरह से भी आप सवालात आते हैं। ठीक है, तो दोनों पेपर में अनसीन पैसेजेस के ऊपर 5 सवाल आते हैं और ऑल ग्रामर के ऊपर 25 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी के लिए कौन से बुक्स रेफ़र करना चाहिए, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1 और 2 दोनों में भी आप दोनों की तैयारी करने के लिए आपको 5वीं और 8वीं जमात की स्कॉलरशिप के बुक्स फॉलो करना चाहिए, रेफ़र करना चाहिए। नवनीत पब्लिकेशन की अच्छी है किताबें और दिगर पब्लिकेशंस की भी किताबें अच्छी है। तो बहरहाल आपको 5वीं और 8वीं जमात में जो स्कॉलरशिप के बुक्स है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एक सब्जेक्ट होता है, उसका गहराई से मुताला करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, पूरी तरह पूरा कंप्लीट सिलेबस करना चाहिए स्कॉलरशिप में इंग्लिश लैंग्वेज का। दूसरी बात, बाला साहब शिंदे की भी एक अच्छी बुक है ग्रामर की, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा भी दिगर भी राइटर्स की अच्छी बुक्स है मार्केट में, आप वो भी रेफर्स कर सकते हैं। D.Ed B.Ed की इंग्लिश की बुक्स भी पढ़िए जिसमें टीचिंग मेथड्स पे वगैरह कभी कभार एक आधा सवाल आ सकता है, हमेशा तो नहीं आता लेकिन कभी कभार आ सकता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी के लिए 5वीं और 8वीं की बुक्स पहले शुरू इन्हें फॉलो करो, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट आता है एज ए लैंग्वेज, पहले 5वीं का पढ़ो फिर उसके बाद 8वीं का पढ़ो। दोनों पेपर्स के लिए कह रहे हैं हम, यानी पेपर फर्स्ट की तैयारी करो या सेकंड की तैयारी करो, आपको पहले 5वीं की पढ़ना चाहिए फिर 8वीं की पढ़ना चाहिए, और उसके बाद मार्केट में दिगर और भी अच्छी किताबें उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर एक बाला साहेब शिंदे की बुक बताया आपको, वो भी रेफर कर सकते हैं, अच्छी बुक है। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में अब दूसरे सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।